नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हम रविवार वाले दिन आप लोगों के लिए सोमवार से शनिवार तक जो भी हमने पढ़ा है उसका रिवीजन सेशन लेके आते हैं। इस रिवीजन सेशन में हम आपको उन प्रश्नों का अभ्यास कराते हैं जो हमने पूरे वीक पर्यंत किए हैं। तो आइए उसी क्रम में देखते हैं क्या कुछ है आपके पास। लेकिन साथ में जरूरी सूचनाओं के क्रम में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वीकेंड बड़ा खास होता है। रेफरल कोड अंकित 10 लगा करके अंकित परिवार का सदस्य बनने के लिए रीजन क्या होता है कि आपके पास समय होता है पुरानी क्लासेस पढ़ने का, अपने पास कंटेंट अपडेट करने का और फिर से नई क्लास में शुरू हो जाने का। मेरे प्यारे साथियों, मेरे द्वारा यूपीएससी और एसएससी दोनों जगह क्लास ली जा रही है। आज स्पेशल क्लासेस खास दिन है। कैसे? क्योंकि आज सुबह 11:15 बजे आप लोगों के लिए क्लास होगी जो लास्ट वीक का करंट अफेयर था, और सुबह 10 ओ क्लॉक क्लास होगी जो इस वीक का करंट अफेयर है। तो ध्यान रखिएगा, 10 ओ क्लॉक ये जो पूरा वीक गया है इसके करंट अफेयर की रिवीजन क्लास कहां पर है? यूपीएससी अनअकैडमी। तो कैसे ढूंढेंगे इसे? मोबाइल में अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करिए गूगल प्ले स्टोर से, वहां से गोल सेलेक्ट करिए यूपीएससी और क्लास में पहुंच जाइए। तो दोनों क्लासेस आना जरूरी है। आपने कितना याद रखा चेक करेंगे, ठीक है? तो फाउंडेशन बैच में मेरे प्यारे साथियों हिस्ट्री शुरू हो चुकी है। आज ही बैच एक्सेस कर लीजिए। जो क्लासेस निकली हैं उन्हें पढ़ लीजिए। पुरानी क्लासेस में ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, बायोलॉजी आपको सारी प्राप्त हो जाएंगी। तो जल्दी से सेशन में एंटर हो जाइए। बात करूं यूपीएससी की तो वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको मेरे द्वारा पढ़ाई हुई मिल जाएगी। इंडियन ज्योग्राफी शुरू हो चुकी है। यहां से आगे आप लोगों के लिए पॉलिटी, हिस्ट्री, अन्य जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी आने बाकी हैं, जो सारे आपको एक ही सब्सक्रिप्शन से प्राप्त हो जाएंगे। साथ में मेंस ऑप्शनल की क्लासेस भी प्राप्त हो जाएंगी। तो चलिए रिवीजन करते हैं। हाल ही में अमेरिकी संविधान का 25वां संशोधन चर्चा में था। याद है, डोनाल्ड ट्रंप को कोरोना हुआ था, उसके केस में हमने पढ़ा था। तो क्या पूछा गया है? कितनी बार लगाया गया है अभी तक? तो 3 बार लगाया गया है। टेस्ला कंपनी ने किस वर्ष से भारत में अपना व्यवसाय शुरू करने की घोषणा की है? तो 2021 से टेस्ला कंपनी अपना व्यवसाय शुरू करेगी। भारत सरकार सेना के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार नेटवर्क की स्थापना कितनी निधि के साथ करेगी? तो 7,796 करोड़ के साथ में। भारत में आए हुए प्रधानमंत्री और भारत के राष्ट्रपति के लिए नए विमान का नाम क्या है? इसका नाम है एयर इंडिया 1। वैसे बोइंग 777 है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्ट्रेटेजिक अटल सुरंग का उद्घाटन किया? तो रोहतांग में किया है, ठीक है ना? हाल ही में डीआरडीओ ने बालासर से किस परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका नाम है शौर्य मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है। इसी प्रकार से भारत ने गांधी जयंती पर किस देश को एम्बुलेंस और स्कूलें बसें दान में दी हैं? तो इसका नाम है नेपाल को दान दी गई हैं। भारत ने किस देश की नौसेना के साथ बोंगो सागर अभ्यास शुरू किया? तो बांग्लादेश की सेना के साथ में यह अभ्यास प्रारंभ किया गया है। नासा ने एक अंतरिक्ष कार्गो जहाज लॉन्च किया है जिसका नाम किस भारतीय के नाम पर रखा गया है? तो उसका नाम है कल्पना चावला। जिला श्रेणी के तहत स्वच्छ भारत अभियान के लिए किस शहर को नॉमिनेट किया गया है? तो मेरे प्यारे साथियों इसका नाम है तिरुनेलवेली। तमिलनाडु का एक शहर है। हाल ही में वैज्ञानिकों के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों के कारण कौन से जंगल सवाना प्रकार के घास के मैदानों में बदल रहे हैं? तो इसका नाम है अमेजन फॉरेस्ट। हाल ही में नए कैलिडोनिया द्वीप ने जनमत संग्रह के लिए मतदान किया है। यह किस देश का हिस्सा है? तो मेरे प्यारे साथियों यह फ्रांस का हिस्सा है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन बना है आप लोगों के लिए। हाल ही में पॉलीग्राफ परीक्षण समाचारों में था, यह किस राज्य प्रशासन द्वारा किया जाना है? तो मेरे प्यारे साथियों उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हाथरस के आरोपियों के लिए किया जाना तय किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित एक समिति ने 4 धाम परियोजना पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो इनका नाम है रवि चोपड़ा की अध्यक्षता में किया गया है। हाल ही में चिकित्सा और भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए, यह किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका नाम है मेरे प्यारे साथियों अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। भारत सरकार किस देश से सेना के लिए स्प्राउट लाइट टैंक खरीदने की बात कर रही है? तो इसका नाम क्या है? रशिया से हम लोग बात कर रहे हैं।
सी डैक द्वारा स्थापित भारत का सबसे तेज कृत्रिम बुद्धि वाला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो परम सीधी IAI नामक सुपर कंप्यूटर है। डीआरडीओ ने उड़ीसा से स्मार्ट सिस्टम का सफल परीक्षण किया। स्मार्ट प्रणाली क्या है? तो टॉर्पेडो प्रणाली है। विश्व हैबिटेट दिवस किस संगठन द्वारा मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशन द्वारा। राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2020 की घोषणा की गई। यह किस पुरस्कार के विकल्प के रूप में जाना जाता है? तो नाम है नोबेल पुरस्कार के रूप में। केंद्र शासित प्रदेश ने प्रदूषण के खिलाफ युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान शुरू किया दिल्ली राज्य के द्वारा। किस भारतीय कंपनी ने तेजी से कोरोना परीक्षण के लिए RT-PCR किट विकसित की है? तो रिलायंस के द्वारा विकसित की गई है। किस देश में मार्च 2021 तक सितवे बंदरगाह का संचालन आरंभ किया जाएगा? तो म्यांमार में किया जाएगा कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के तहत। गोवा राज्य के लोकायुक्त वर्तमान में खबरों में थे। यह वर्ष किस वर्ष पारित किया गया था? 2013 में पारित किया गया था। भारत की सर्वोच्च अदालत ने शाहीन बाग के विरोध पर फैसला दिया। शाहीन बाग कहाँ स्थित है? तो ये साउथ ईस्ट दिल्ली के अंदर स्थित है। कि सरकार ने सांभर झील के पास प्रवासी पक्षियों के लिए अस्थायी आश्रयों की स्थापना की घोषणा की है? तो राजस्थान सरकार द्वारा घोषणा की गई है। कीटो आहार समाचारों में था। इसका उपयोग स्वास्थ्य के किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो वेट लॉस के लिए किया जाता है। कामचटका आपदा खबरों में थी। यह किस देश से संबंधित है? तो रशिया से संबंधित है। क्या हुआ था? यहाँ पर रॉकेट फ्यूल स्पिल हो गया था। क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक किस स्थान पर आयोजित की गई? तो ये टोक्यो में आयोजित की गई थी। भारत सरकार ने गलवान संघर्ष में शहीद हुए सैनिकों के सम्मान के लिए किस स्थान पर युद्ध स्मारक बनाया है? तो ईस्टर्न लद्दाख में बनाया है। हाल ही में रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार किस उद्देश्य के लिए 2 महिला वैज्ञानिकों को दिया गया? तो आंसर है जीनोम एडिटिंग के लिए दिया गया। डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम शुरू किया गया गुजरात सरकार के द्वारा। कैबिनेट ने किस सम्मेलन के तहत सूचीबद्ध 7 स्थायी कार्बनिक प्रदूषणों के वर्गीकरण को मंजूरी दी है? स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत। महाराष्ट्र पुलिस ने TRP धोखाधड़ी के लिए किस टीवी चैनल पर आरोप लगाया है? तो इसका नाम है रिपब्लिक टीवी के ऊपर। किस भारतीय सुरक्षा बल ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो एयरफोर्स ने 88वां स्थापना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया। साहित्य में किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? लुईस ग्लक को, अमेरिका की पोइट। भारत की केंद्र सरकार ने किस सार्वजनिक उपक्रम के विनिवेश की योजना बनाई है? तो LIC के विनिवेश की। किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल T-Zircon का सफल परीक्षण किया? इसका नाम है रशिया के द्वारा परीक्षण किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना को नियंत्रित करने के लिए उचित व्यवहार के लिए कौन सा अभियान शुरू किया? जन आंदोलन अभियान शुरू किया गया। विश्व आर्थिक मंच के साथ किस राज्य की सरकार राज्य में भारत का पहला उन्नत विनिर्माण केंद्र स्थापित करेगी? तो तमिलनाडु के द्वारा स्थापित किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? राजेश्वर राव को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने गरीबी और साझा समृद्धि रिपोर्ट जारी की है? तो इसका नाम है यूनेस्को द्वारा जारी की गई है। अश्विनी कुमार का निधन हो गया। वह किस संस्थान के पूर्व निदेशक थे? तो CBI के पूर्व निदेशक थे। इन्होंने आत्महत्या कर ली। दिनेश खरा को किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो SBI का। सबसे बड़ा पर्यावरण पुरस्कार जिसका नाम है अर्थ शॉट प्राइज किसने लॉन्च किया? प्रिंस विलियम्स के द्वारा लॉन्च किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस देश से FDI अंतर्वहा पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो मॉरिशस के ऊपर लगा दिया है। ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान ये खबरों में था। ये किस वर्ष अनुमोदित किया गया था? 2016 में इसे लाया गया था, 17 में इसे लागू कर दिया गया था। नोबेल शांति पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को प्रदान किया गया है। मौद्रिक नीति समिति की बैठक में RBI ने घोषणा की है कि भारत की GDP कितने प्रतिशत तक अनुबंधित है? तो 9.5% तक। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन हो गया। उनका संबंध किस राजनीतिक दल से था? लोक जनशक्ति पार्टी। वो भारत के खाद्य और आपूर्ति मंत्री हुआ करते थे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कितने विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित कर दिया है? तो 24 विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित कर दिया है। गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा किस पर अदालत की अवमानना का आरोप लगाया गया है? तो यतिन ओझा पर।
बिशर अल खसावे को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो आंसर है जॉर्डन का। विश्व बैंक ने अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत की गिरावट आ सकती है? 9.6% की। किस राज्य ने कृषि उत्पादों के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन किसान रथ लॉन्च किया? आसाम राज्य के द्वारा। विश्व पोस्ट दिवस मनाया जाता है किस संगठन द्वारा मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशन द्वारा। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद है आप सभी को प्रॉपर तरीके से 10 मिनट के अंदर सभी सवाल रिवाइज हो गए होंगे। शीघ्र ही अपने सभी साथियों के साथ में सुबह 10 बजे वाली क्लास में हाजिर होइए, जो कि करंट अफेयर रिवीजन की क्लास है। इन तमाम प्रश्नों को हमने बहुत सारा समय दे करके पढ़ा है। उम्मीद है आपको याद होगा कि ऑन एन एवरेज 10 सवाल हम लोग 1.5 घंटे के अंदर खत्म करते हैं। यहाँ पर हमने 10 मिनट में खत्म किया है। तो 1.5 घंटे में जो पढ़ा उसका रिवीजन करने का समय आ गया है। कहाँ मिलेगी क्लास? अनअकैडमी पर। कब मिलेगी? 10 बजे और 11:15 बजे। तो रिवाइज करिए, जल्दी से मिलिए और रेफरल कोड याद रखिए। अंकित 10 रेफरल कोड के साथ क्लास में आपकी मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।